नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नीतीश कुमार इस बार जीत तो गए हैं और उनकी पार्टी जेडीयू को बम्पर सीटें मिली, पर क्या नीतीश कुमार इस बार, या यूं कहूं पहली बार, गुजरात लॉबी के ट्रैप में फंस गए हैं? अब सच्चाई दोस्तों यह है कि नीतीश कुमार की जो ताकत थी पाला बदलने की, इधर से उधर जाने की, वो जो ताकत थी वो गुजरात लॉबी के नतीजों ने नीतीश कुमार से छीन लिए। सच यह है कि नीतीश कुमार अगर चाह भी जाएं तो पाला नहीं बदल सकते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पास या विपक्ष के पास वो संख्या नहीं है, वो विधायक नहीं है जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बना लें, अपनी सरकार बना लें। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास अब कोई विकल्प नहीं है। वो गुजरात लॉबी के मोदी शाह के रहमो करम पर ही हैं, रहमो करम पर ही रहेंगे, भले ही बैसाखी उन्होंने मोदी को दे रखी हो। अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन बिहार में नतीजे आ रहे थे उस दिन नीतीश कुमार के चाहने वालों ने, उनके समर्थकों ने पटना में कई जगह पोस्टर लगाए जिसमें शेर की फोटो थी, नीतीश कुमार की फोटो थी और लिखा गया था टाइगर अभी जिंदा है। सुबह तक तो ये पोस्टर सच लग रहा था, लेकिन जैसे ही गुजरात लॉबी के नतीजे आने लगे, सच्चाई ये थी कि शाम तक टाइगर कैद हो चुका था। आप यूं कह सकते हैं गुजरात लॉबी की गिरफ्त में आ चुका था। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है दिल्ली से लेकर पटना तक, पीएमओ से लेकर सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक, वो ये है कि क्या मोदी और शाह इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सच्चाई ये है कि अभी तक गुजरात लॉबी ने, मोदी शाह ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। सच्चाई तो ये भी है कि बीच चुनाव में भी जिस तरह से मोदी और शाह नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करने के लिए पीछे हट गए, तभी से तय था कि कंफ्यूजन तो है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है नीतीश कुमार को लेकर। अगर मैं थोड़ा सा तफसील में जाऊं तो दो कारण हैं, दो वजह हैं जो मुझे पता लगा। आज बीजेपी के कुछ लोगों से मैंने बात करी, दो वजह हैं। एक वजह यह है कि नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य है, उनकी जो तबीयत नासाज है, आज से नहीं महीनों से, उस तबीयत को लेकर या मनोदिशा को लेकर, टू बी वेरी क्लियर, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है अभी गुजरात लॉबी में, मोदी और शाह में। अमित शाह की लॉबी का कहना है कि अगर कुछ महीनों के लिए अगर नीतीश कुमार को सीएम बना भी दिया जाए तो फिर गद्दी से उतारना भी तो पड़ेगा आगे। इससे बेहतर है कि बीजेपी का सीएम क्यों ना बनाया जाए। अब कारण नंबर दो, 14 तारीख की शाम तक पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। राज्यपाल बीजेपी को ही इनवाइट करेगी सरकार बनाने के लिए, चिट्ठी अमित शाह के ही हाथ में होगी। और वैसे भी शाम को नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सरकार बन रही है वो एनडीए की सरकार बनी, नीतीश का नाम नहीं लिया। इसलिए ये कहा जा रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते बीजेपी का काडर, बीजेपी का नेता, अमित शाह जैसी लॉबी, आरएसएस चाहते हैं कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो मैंने पहले भी कहा, टाइगर जिंदा तो है पर कैद में है, और टाइगर इस बार पाला नहीं बदल सकता, सारे रास्ते बंद हैं। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्यों नहीं? अगर विधानसभा के चुनाव के हम ताज़ा नतीजा देखते हैं तो आपको ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। जैसे जेडीयू, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उनके पास 85 सीटें हैं, और आरजेडी जो है यानी लालू की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, सिर्फ 25 विधायक हैं। पिछली बार 75 थे, 25 है। अगर आप इनको टोटल कर दीजिए तो 110 आता है। बहुमत की जो संख्या है वो 122 है। अगर 110 में हम 6 जोड़ दें या बाकी भी जोड़ दें तो 122 तक गिनती नहीं पहुंच रही, यानी चाह कर भी सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। अब आज ओवैसी साहब ने मजा लिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर नीतीश कुमार को जरूरत हो तो मैं अपने विधायक दे सकता हूं। सवाल इस बात का है कि क्या अमित शाह मिस्टर ओवैसी को, यानी जो उनकी बी टीम है, उसको हरी झंडी देंगे ऐसा करने के लिए? ये सिर्फ एक मजाक था, एक तंज था, क्योंकि असली फैसला मिस्टर ओवैसी का मिस्टर शाह, मिस्टर मोदी ही करते हैं, ये भी सच्चाई है। और शायद इसी वजह से सीमांचल में कांग्रेस को, महागठबंधन को, आरजेडी को वो सफलता, वो कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि बी टीम अमित शाह की वहाँ खेल रही थी, ओवैसी साहब खेल रहे थे।
बहरहाल सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना है नहीं बनाना है, अब ये मोदी को डिसाइड करना है। मोदी की जो पर्ची जाती है, पर्ची डिसाइड करेगी कि राम नीतीश कुमार का है या किसी नित्यानंद राय का है या किसी सम्राट चौधरी का है या किसी और का है। ये पर्ची जो है मोदी की पर्ची डिसाइड करेगी। और वैसे भी एक चीज़ बता दूं कि पार्टी पूरी तरह से इस वक्त जेडीयू अमित शाह की ही जेब में है। इसलिए जेब में क्योंकि जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा साहब एमपी हैं, ये अमित शाह की गोद में बैठे हैं। एक और केंद्रीय मंत्री, आप कह सकते हैं सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन आफ्टर नीतीश कुमार, लल्लन सिंह, ये भी अमित शाह की गोद में बैठे हैं और मलाई खाने का पूरा मौका लल्लन सिंह के पास है। तो लल्लन सिंह और संजय झा अमित शाह के पास हैं, इनका रिमोट, पार्टी का रिमोट अमित शाह के हाथ में है। इसलिए गुजरात लॉबी को अब ये चिंता भी नहीं है कि ये जो 12 सांसद हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं जेडीयू के, इनको लेकर अब कोई चिंता नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 12 सांसद को आप मान के ही चलिए कि गुजरात लॉबी के ही है। अब दोस्तों जो सवाल है वो ये है कि भाई अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन है? क्या वो नीतीश कुमार हैं या फिर कोई और है? मुझे लगा इस सवाल की थोड़ा तह में जाना चाहिए और इसलिए आज मैंने अभिषेक कुमार को बुलाया, मैंने आज उमाकांत जी को भी बुलाया। उनकी कई नीतीश कुमार के करीबियों से बातचीत भी हुई। उमाकांत वैसे भी 1990 के दशक से नीतीश कुमार को जानते। आज मैंने कोशिश करी कि भाई अमित शाह की जो लॉबी है, जो मोदी और शाह की गुजरात लॉबी है, वहाँ पर क्या थिंकिंग है, बीजेपी का भी वर्जन आना चाहिए, वहाँ क्या पकड़ा है। मैंने आज नवनीत मिश्रा को बुलाया है। नवनीत मिश्रा पत्रकार हैं दिल्ली के जो बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी पार्टी के रिपोर्टर। मैंने कहा आप भी आइए और मैं शुक्रिया उनका अदा करूँगा कि कम से कम वो हमारे चैनल पे है। उनको भी सुनिए, अभिषेक को सुनिए जो लालू कैंप और नीतीश कैंप के टच में, और उमाकांत जी को भी सुनिए जो बेखौफ बोलते हैं। अभिषेक ये बताइए कि क्या वाकई नीतीश कुमार को लेकर दुविधा में लग रहे हैं आपको मोदी और शाह? भले ही जेडीयू कहती रहे कि भाई मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्या नीतीश कुमार को लेकर दुविधा है, असमंजस की स्थिति है? देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार को लेकर दुविधा तो है क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की एक इच्छा रही है कि बिहार में, पटना में उसका अपना मुख्यमंत्री बने। अगर ये दौर 2014 या 19 का होता, जब भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली का नंबर गेम अपने बूते दुरुस्त था, यानी 272 का आंकड़ा उसके पास अपने बूते हासिल था, किसी की कोई चिंता लोकसभा के लिए नहीं करनी थी, तब तो बीजेपी अब तक बिहार में नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम बनाने का खुलकर ऐलान कर चुकी होती। लेकिन अभी एक तरफ बैसाखी का डर है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, दूसरा डर यह है कि नीतीश कुमार को यदि किनारे लगाने की कोशिश हुई, ये बात चंद्रबाबू नायडू को बुरी ना लग जाए कि कल को अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। तो एक बीजेपी के अंदर दुविधा ये है। दूसरी दुविधा बीजेपी के अंदर ये है कि नीतीश कुमार जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उस समुदाय के वो आज की तारीख में, चाहे उनका स्वास्थ्य जैसा भी हो, इस देश के सबसे बड़े आइकॉन है और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5-5.5% उस समुदाय का वोट है और अगला चुनाव 1-1.25 साल में उत्तर प्रदेश का है। तो ये दो बड़ी दुविधा है बीजेपी के सामने। अब इसके बीच आपने बात की राजभवन की और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की। अब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में, आने वाले वक्त में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये समय बताएगा क्या है। फिलहाल बिहार चुनाव में तो उन्होंने ठीक ठाक ही अपनी कैंपेन को जारी रखा। बरसात के बावजूद वो जाकर के कैंपेन करते रहे, 250 किलोमीटर गाड़ी से गए और जितना कैंपेन उन्होंने किया, जितनी चुनाव सभाएं की, उतनी तो शायद तेजस्वी यादव नहीं कर पाए थे जी। तो वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन बिहार विधानसभा के नंबर गेम में भारतीय जनता पार्टी 2010 की अपनी संख्या 91 तक भले ही नहीं पहुंच पाई, लेकिन 89 सीटों के साथ, 89 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। ये बात सही है। और जब वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है तो एक कोशिश वो कर सकती है कि सरकार बनाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के विधायकों को भी अगर जेडीयू के साथ ऐड करके देखें तो बहुमत के आंकड़े 122 से 2 सीटें कम आती है, 120 ही आता है। राहत की बात नीतीश कुमार के लिए यही है कि अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का एक चैनल पर, और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ सहयोग के लिए तैयार है। तो एक तरह की परिस्थिति आप कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के विधायक, जो ज्यादातर पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, एक आध राजद में भी थे, और वो असदुद्दीन ओवैसी का बयान कह सकते हैं कि एक तरह से
कुछ राहत देने वाला हो सकता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पटना में बनाने की चाहत रखे हुए है। दिल्ली की सरकार की स्थिरता पर और उत्तर प्रदेश के पावर इक्वेशन पर, पॉलिटिकल इक्वेशन पर, चलिए, समीकरणों की विकट राजनीति विकट 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 असर ना स्थिति पड़े, है। उसको देखते हुए वो फैसला लेगी। जी, विकट स्थिति है, तबीयत भी नासाज है, नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, तबीयत ऐसी है कि आगे सही होगी, ठीक होगी, दुरुस्त होगी, ये भी कहना मुश्किल है। फिर बैसाखी भी लगी है मोदी जी पर, मोदी जी को जरूरत भी है नीतीश कुमार के वोट बैंक की। लेकिन बहुत सी परिस्थितियां हैं, बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, अपना मुख्यमंत्री भी बनाना चाहती, बहुत सी आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। क्या फीडबैक आपको पटना से मिल रहा है उमाकांत जी? क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद ही कह दें कि साहब हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, किसी और को बना दीजिए? ये चॉइस तो नीतीश कुमार के पास भी है, तो रास्ता आसान हो जाएगा मोदी शाह का। नहीं नहीं, नीतीश कुमार आज की जो उनकी पोजीशन है, आज की जो स्थिति है, नीतीश कुमार अपने एडवाइजर्स पर बहुत डिपेंडेंट है और जो भी बातें वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने मुंह से बीजेपी के लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। वो जो मेरी सूचना है कि वो अपने एडवाइजर्स, जो भी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, 3-4 लोग हैं, उसमें 2-1 ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग इंटरप्रेट करके उनकी कम्युनिकेशन कर रहे हैं बीजेपी के लोगों को। और जब बीजेपी के कोई नेता जाता है तो उससे नॉर्मल बात करते हैं और वो ज्यादा बात, पॉलिटिकल बात कर नहीं रहे हैं। असली बात यह है कि नीतीश कुमार जब तक होश में है, होशो हवास जिसको कहते हैं, वो उनकी कोई इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री पद छोड़ने की। ओके। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए परेशान है कि नीतीश कुमार अपने मुंह से उस तरह से नहीं कह रहे हैं जिस तरह से 2020 में 43 सीट पर आने पर उन्होंने कहा था कि देखिए हम तो बहुत कम सीटें आई हैं, तो इतनी कम सीटों पर हम तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, आप बनाइए, नाम नॉमिनेट कर दीजिए। और राजनाथ सिंह, मुझे याद है कि राजनाथ सिंह विधायक दल के ऑब्जर्वर बन के गए थे दिल्ली से, विधायक दल की जी। मीटिंग में। और उसमें उसमें उन्होंने जब नीतीश से अपनी बात कही तो एकदम विद इन नो टाइम राजनाथ सिंह खड़े हुए। तो ऐसी दशा में बीजेपी वाले इस कोशिश में जुटे हैं कि क्या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कोई फॉर्मूला निकल जाए जिससे, अभी बीजेपी वालों की सबसे बड़ी तमन्ना है कि बिहार में जहां उनका कोई जनाधार नहीं है, जातीय समीकरण उनको सूट नहीं करते हैं क्योंकि वो अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी है, तो ऐसी दशा में जो एक विरासत है, राजनीतिक जी। विरासत नीतीश कुमार की, उसको वो होल्ड करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है, जी। अपर कास्ट, लोअर ईबीसी और नीतीश कुमार की जो महिला वोटर्स हैं, उनकी जो विरासत को वो कैप्चर करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा गेम प्लान ही यही था इलेक्शन के दौरान भी। जी नवनीत बाबू, मेरा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर फेस बीजेपी डिक्लेयर कर देती तो हो सकता हम लोग ये प्रोग्राम ही ना कर रहे होते। मोदी जी ने कल जो अपना विजय भाषण दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है, कह सकते थे भाई नीतीश सरकार, वो भी नहीं कहा। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी 2-3 दिन इस पर मंथन होगा, फिर से सोच होगी कि भाई क्या करें? क्योंकि हेल्थ इश्यूज तो हैं, ये तो हेल्थ इश्यूज उनके हैं और ये एक बहुत कंसर्न का एक सब्जेक्ट है ये। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हालांकि जो बिहार चुनाव जब चल रहा था तो उस समय अगर आप देखा जाए तो नीतीश कुमार ने उन सारी अटकलों को धता बता दिया। जिस तरीके से जो नौजवान नेता थे वो उन्होंने उस तरीके से कैंपेनिंग नहीं की जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की। उन्होंने हेलीकॉप्टर का वेट नहीं किया, वो सड़क मार्ग से ही उन्होंने लंबी जी। लंबी यात्राएं की, सारी चीजें की। तो एक प्रकार से वो एक मैसेज देने का भी तरीका था कि अभी हम फिट हैं और राजकाज को हम चला सकते हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने उनको नेतृत्व में तो चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन बीजेपी ने उनको सीएम फेस के तौर पे घोषित क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे बीजेपी की एक रणनीति थी, वो ये था कि देखिए, एनडीए और महागठबंधन में सबसे बड़ा अंतर क्या था? एनडीए में सभी दलों को अपनी अपनी रणनीति अपने वोटर के हिसाब से तय करने की छूट थी। महागठबंधन में क्या था कि महागठबंधन में आरजेडी ही अपने जो उनके सहयोगी दल थे उनकी कांग्रेस की भी जो रणनीति है उसको भी आरजेडी तय कर रही थी। एनडीए में बीजेपी अपने वोटर के हिसाब से चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी अपने वोटर के हिसाब से लड़ रही थी। बीजेपी को अपने काडर को, जो बीजेपी के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो अपना मुख्यमंत्री वहां पे देखना चाहता है, जो पिछली बार मामला बनते बनते रह गया था, तो बीजेपी को अपने काडर को पूरे चुनाव तक उत्साहित रखने की एक मजबूरी थी। और इस वजह से पहले बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, चुनाव तक एक सस्पेंस बना के रखा गया ताकि बीजेपी के काडर की उम्मीदें
जिंदा रहें कि हो सकता है कि इस चुनाव में हमें अपना सीएम देखने को मिल जाए। इसी वजह से बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। लेकिन दोनों दलों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डे वन से ही थी कि नतीजे जो एनडीए की जीत होगी तो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली नीतीश कुमार पर सहमति बन सकती है। बीजेपी ने उनका इसलिए सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे कारण थे, मजबूरियां थी कि नीतीश कुमार को अगर वो सीएम फेस बताते तो बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का सपोर्टर, हार्डकोर सपोर्टर नाराज होता जो बीजेपी का सीएम चाहता है। एक बात तो निकल के आ रही है कि बीजेपी का काडर, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वोटर, बीजेपी के स्थानीय नेता अपना सीएम चाहते हैं और वैसे भी इस वक्त नंबर 1 पार्टी वो है और नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प भी नहीं। क्या आपको लगता है अभिषेक, जिस तरह से हमने देखा, बहुत से ऐसे वीडियोस हमने देखे कि जनगण मन हो रहा है और नीतीश कुमार उस बीच वहां ताली बजाने लगे, या बहुत से उन्होंने बातें कही जो बहुत आपत्तिजनक उनके मुंह से निकल गई, बाद में माफी भी मांगी, और भी कई ऐसे वीडियोस हैं जहां ये साफ है कि कहीं ना कहीं मनोदशा को लेकर है, तबीयत खराब है उनकी, ये बात जुटलाई नहीं जा सकती। क्या नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि नीतीश कुमार को भाई उनका साथ भी चाहिए और उनको चाह कर भी वो कुर्सी नहीं दे सकते? कैसा लगता है आपको? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार को के बारे में कोई भी फैसला एनडीए को अभी लेना होगा, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य चाहे जैसा भी हो, जैसा भी उनका स्वास्थ्य हो, अगर एक बार नीतीश कुमार ने ओथ ले ली तो फिर तय मानिए कि उसके बाद स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। एक बार नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद परिस्थितियां चाहे जैसा भी उनका स्वास्थ्य हो, गवर्नर कहीं नहीं सकते, पहली बार बोलेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए जब वोट दिलाएंगे, चाहे नीतीश को दिलाएं या किसी। मतलब आप कह रहे हो छोटी छोटी पार्टियां तोड़ के अपनी संख्या ही बहुमत तक ले जा सकते हैं? कब उन्होंने पार्टियां नहीं तोड़ी है, हमें ये बताइए। 2010 में तो उन्हें 115 सीटें मिली थी, क्या लोजपा के विधायक दल का मर्जर नहीं कराया उन्होंने? 2015 में तो उन्हें 71 सीटें मिली थी, उस वक्त क्या उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का मर्जर नहीं कराया? 2020 में तो उन्हें 43 सीटें मिली थी, उस वक्त क्या उन्होंने बसपा और लोजपा के विधायकों को नहीं तोड़ा? अभी उनके निशाने पर 4 पार्टियां हैं, ध्यान रखिए। 5 विधायक एमआईएम के हैं, ओवैसी के, 1 विधायक बसपा का है, 1 विधायक आपको आईपी गुप्ता है, उसके अलावा 19 विधायकों की पार्टी जिसमें लेजिटिमेट टूट के लिए 13 लोग चाहिए, वो लोक जनशक्ति पार्टी है। चिराग पासवान से क्या पता बदला लेने के लिए और राजनीतिक बदला लेने कांग्रेस भी तोड़ सकते हैं, छोटी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस को नहीं तोड़ेंगे, कांग्रेस को नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता कि तोड़ेंगे। चलिए, ये आपने बड़ी बात कह दी कि भाई कांग्रेस के विधायक नीतीश कुमार को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, गले की हड्डी टाइप की स्थिति है। क्या करें तो क्या करें, जाए तो जाए कहां? भाई लखेड़ा साहब, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार अब एक मुसीबत बनने वाले हैं? क्योंकि अभी हमने देखा, इसी चुनाव में देखा कि मोदी 30 अक्टूबर को अपनी रैली में बुलाते रहे, पोस्टर लगा था, नीतीश कुमार नहीं गए, बल्कि 30 अक्टूबर के बाद किसी रैली में नहीं गए। उसके बाद रोड शो में मोदी जी बकायदा इंतजार करते रहे कि भाई शायद मान जाए नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने मोदी की गाड़ी पर कदम नहीं रखा, वो मधेपुरा में बैठ गए, रोड शो नहीं किया पहली बार पटना में मोदी जी के साथ, अपमान का घूंट पीना लगा। क्या आपको लगता है कि भाई नीतीश कुमार एक एरिया ऑफ प्रॉब्लम रहेंगे मोदी और शाह के लिए? इनसे डील करना मुश्किल है। हाँ, नहीं, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल है। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को भी जो प्रचंड, दोनों दलों को प्रचंड जीत मिली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर्टिफिकेट सारे एमएलए को मिल चुका है, 205 एमएलए जो जीत करके आए हैं, उसमें तो कोई संकट किसी तरह का नहीं है, ना कोई क्वेश्चन कर सकता है। सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में, मतलब जनरली बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी के जो फीडबैक है, संघ परिवार के कुछ लोग वहां पर है, उनका एक कहना है कि देखिए ये जो जीत है और नीतीश कुमार का जो इश्यू है, ना तो भारतीय जनता पार्टी को निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अच्छा, किसी को ये परमिशन नहीं है कि वो पार्टी के बिहाफ में बयानबाजी करे, सब बिल्कुल डरे हुए एकदम। इतनी बड़ी जीत, इतनी प्रचंड जीत के बाद अगर ये डरे हुए, तो बहुत बड़ी ये किस्म से बड़ा विचित्र स्थिति है। और दूसरी बात, एक छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है
कि भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशन पॉलिटिक्स करती है, तो उसको लगता है कि ये उसके हाथ में बहुत बड़ा बटेर लग गया, एक चिड़िया होती है, बटेर लग गया उसके हाथ में, और बहुत बड़ी विरासत, एक राजनीतिक विरासत, नीतीश कुमार की विरासत लग गई। और ये विरासत पूरे देश में, ये विरासत झारखंड में काम आएगी, उड़ीसा में काम आएगी, मध्य प्रदेश में काम आएगी, छत्तीस, जी जी। तो वो राजनीतिक विरासत को बीजेपी कैप्चर करना चाहती है, जो उसका माइंडसेट है बीजेपी का। लेकिन नीतीश कुमार के आदमी से मेरी बातचीत हुई आज, उनके एक क्लोज आदमी से, उनका ये कहना है कि देखिए, हमें पता है ये चीजें कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और हमको पता है कि हम क्या करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं अपनी राजनीतिक विरासत जो भी है, वो चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद, मेरे अस्त होने के बाद या न रहने के बाद ये मेरी पार्टी जीवित रहे, और वो उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हवाले नहीं करना चाहते। वो उस पार्टी को अपने मानस पुत्रों के हवाले करना चाहते हैं, अपने समर्थकों के हवाले करना चाहते हैं, ताकि नीतीश कुमार की पार्टी आगे चलती रहे, वो भारतीय जनता पार्टी की पिछलों को न बने। ये मेरा विचार, ये उनके भीतर पार्टी के एमएलए का विचार है। जी चलिए, ये तो विचारों से जुड़ा हुआ सवाल है। नवनीत, अब मुझे बताइए, अब ये तो देखिए डिसाइड मोदी जी को करना है, और मोदी क्या सोच रहे हैं किसी को नहीं पता है। आप बीजेपी के बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक प्रोएक्टिव रिपोर्टर हैं, कई खबरें आप ब्रेक करते रहते हैं बीजेपी के बारे में, लेकिन मुझे लगता है आपको भी नहीं पता होगा कि भाई नीतीश कुमार को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री बीजेपी डिक्लेयर करेगी? क्या अभी कुछ दिन हैं, 3-4 दिन लगेंगे या ज्यादा लग सकते हैं? जी, निश्चित तौर पे देखिए, जब कोई चुनाव के नतीजे आते हैं तो 1 या 2 दिन तक तो विधायक अपने क्षेत्र में यात्राएं निकाल करके जन समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। 2 दिन का मौका उनको दिया जाता है। तो 2 दिन के बाद सभी विधायकों को पटना बुलाया जाएगा, और जो मेरी जानकारी है, और इसके बाद जो एनडीए के कुल 5 दल हैं, सभी दल अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। उसमें जदयू अपनी मीटिंग करेगा, बीजेपी अपनी मीटिंग करेगी, और इसके अलावा चिराग पासवान अपनी मीटिंग करेंगे। सब करेंगे, 5 दल अपनी अलग अलग मीटिंग करेंगे। इसके बाद एनडीए की सामूहिक मीटिंग होगी, जो अगले सप्ताह ही होगी अब, और उस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगेगी। तो कुल मिलाकर के करीब ऐसा लगता है कम से कम 1 सप्ताह, कई दिन हैं। इस बीच सरकार का जो स्ट्रक्चर है, किस दल के खाते में कितने मंत्री पद जाएंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। सब कुछ, मैंने जैसा कहा, सब कुछ नीतीश कुमार की इच्छा पर निर्भर है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो बीजेपी रोकेगी नहीं। अगर नीतीश कुमार किसी अपनी पार्टी के किसी लीडर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं आगे की राजनीति के लिए, तो हो सकता है कोई डिप्टी सीएम बना करके। लेकिन अभी क्या है, अभी जब तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के पूरी तरीके से आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाएगी, उस बीच क्या होगा, अभी सरकार का जो स्ट्रक्चर है, किस दल के खाते में कितने मंत्री पद जाएंगे। अगर जदयू का सीएम होगा तो बीजेपी को मंत्री पद ज्यादा मिलेंगे, प्लस चिराग पासवान की पार्टी, चूंकि अभी राज्य की सरकार में चिराग पासवान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी की क्या भूमिका उसमें रहेगी सरकार में, मांझी के खाते में क्या जाएगा, तो सब कुछ जो है, सारे उस सरकार में किस दल की कितनी भूमिका होगी, किसको कितना मंत्री पद मिलेगा, ये सब स्ट्रक्चर पहले तय होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पद पर निर्णय हो जाएगा। चलिए, कई दिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि कई दिन अभी लगेंगे, विधायकों की बैठक होगी, पार्टियों की बैठक होगी, उसके बाद होगा। लेकिन अभी भी मैं जो खबरें हैं जिस तरह की, कोई क्लैरिटी नहीं है। कल नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एनडीए सरकार तो कहा, वो नीतीश कुमार भी बोल सकते थे कि अगले सीएम होंगे, नीतीश सरकार होगी, वो नहीं बोला। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने भी नीतीश का नाम नहीं लिया। उनका नहीं साहब, अभी 2-3 दिन लगेंगे, बैठक होने दीजिए फिर बताते हैं। तो अभी एक पूरी क्लैरिटी नहीं है, दुविधा में है, असमंजस की स्थिति में। और जैसा कि अभिषेक ने कहा कि भाई तबीयत खराब है, हेल्थ इश्यूज तो हैं, अगर हेल्थ इश्यूज ना होते तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होती ही नहीं उनके चारों तरफ लेके। तो क्या होगा आगे? क्या नीतीश कुमार ही जो है वो अगले सीएम होंगे, या नीतीश कुमार की जगह कोई और चेहरा आएगा? जहां तक अगर मैं अंक गणित की बात करूं, संख्या की बात करूं, तो संख्या बीजेपी के पास है, नंबर 1 पार्टी है। और दूसरा, नीतीश कुमार को अगर बीजेपी नहीं बनाती तो इस बार उनके साथ कोई विकल्प नहीं है। इस बार इस तरह की संख्या है कि वो ना लालू के साथ जा सकते हैं, ना किसी विपक्ष के पास जा सकते, उनको बीजेपी के साथ ही रहना होगा। एक पोस्टर लगाया था नीतीश कुमार ने की पार्टी ने कि टाइगर अभी जिंदा है। ये सही बात है कि टाइगर जिंदा है, लेकिन ये बात भी सही है कि टाइगर गुजरात लॉबी की कैद में है। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, आप आए इस प्रोग्राम में,
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक बाबू, आप आए इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। लखेड़ा साहब, आपने भी वक्त निकाला है ना फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।